अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी आज आखिरी वीडियो होगी। इसमें हम एम्बुलेंस को शो करेंगे कि एम्बुलेंस हमारी किस तरह से मूवमेंट करेगी। यहाँ पे हम एक एम्बुलेंस डालते हैं, उसके लिए हम एक पिक्चर बॉक्स लेते हैं। ये चार हम एम्बुलेंस की इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर हम अब आइकन डालते हैं एम्बुलेंस का। बैकग्राउंड इमेज यहाँ हमारे पास अभी वो नहीं है, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एम्बुलेंसेस की पिक्चर पड़ी हैं, तो नीचे वाले के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। और ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाली भी साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको ओके करेंगे। जो हमारी एम्बुलेंस की पिक्चर आ गई, उसके बाद हम इसमें भी इसी तरह एम्बुलेंस की पिक्चर सेट करेंगे। यहीं पे और हमें डाउनवर्ड जो आ रही हो एम्बुलेंस, ये वाली ये लेंगे। इसमें लेने के लिए हम बैकग्राउंड इमेज इसको स्ट्रेच कर लें पहले। अब ईस्ट साइड से जो एम्बुलेंस आ रही है वो, और ये वेस्ट साइड वाली एम्बुलेंस, वेस्ट वाली एम्बुलेंस, ये हमारी चार एम्बुलेंसें होगी। इसका थीम ये होगा कि जो भी हमारी ट्रैफिक चल रही होगी, तो उसको रोक के हमने पहले एम्बुलेंस को गुजारना है। एम्बुलेंस को गुजारने के बाद फिर हम जो है वही ट्रैफिक दोबारा चला देंगे जो पहले से चल रही थी। इसके लिए अब एम्बुलेंस का ओवरहेड बनाने के लिए हम चार बटन भी यूज़ कर सकते हैं, चार चेक बॉक्सेस, चार रेडियो बटन, वो आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे बटन यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं ओवरराइड ऑन। ये हमारा बटन 1 है, ओवरराइड कह लें, प्रायोरिटी व्हीकल कह लें, कुछ भी। एम्बुलेंस की जगह फायर ब्रिगेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर लाइन का एक ओवरराइड हम लगा देते हैं, ताकि अगर हम उसको दबाएं तो उस साइड की ट्रैफिक चल पड़े।
ये 4 बटन हो गए। अब हमारी है बड़ी 1 2 एंड 3। अब हम ये वाला इस साइड को ओवरराइड करते हैं। अगर करें पहले हमारे पास ये वाली ट्रैफिक आ रही थी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जब हम इसको ओवरराइड करेंगे तो ये ट्रैफिक और ये ट्रैफिक रुकनी चाहिए। ये वाली तो चलती रहेगी क्योंकि ये सीधी जाएगी, ये रुक जाएगी, एम्बुलेंस गुजारेंगे, फिर ये ट्रैफिक जो है वो हो जाएगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और, इन सबको जो शुरू में है ना वो विजिबल, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके तो विजिबल पास कर लें कि रन टाइम के ऊपर ये नज़र नहीं आनी चाहिए। जब भी हम कोई बटन प्रेस करें उस वक्त ये हमें शो हो, अदरवाइज़ ये शो ना हो। ठीक है, ये इस तरह से हमारे गाड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पहले विजिबल अनविजिबल चीज़ें की हुई हैं उसी हिसाब से। ठीक है, जब हम ओवरराइड का बटन दबाएंगे ये ट्रैफिक की चलती हुई ये रुक जाएगी, बाकी जो है वो मूव करती रहेगी। अब जब हम इसको दबाएंगे डबल क्लिक पे, तो हमारे पास उसका नंबर क्या है एम्बुलेंस 1 का, पिक्चर बॉक्स 13, पिक्चर बॉक्स 13 डॉट विजिबल। इसको हम शो करवा देते हैं कि हमारी जो विजिबिलिटी है ये ट्रू हो जाए उस वक्त जब हम ये बटन प्रेस करें। ठीक है, उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये हो कि हमारी एम्बुलेंस जो है वो स्टार्ट हो जाए, चल पड़े। कब? जब हम उसी वक्त हमारा ग्रीन आ जाए, लाइट ग्रीन भी हो जाए और एम्बुलेंस, ये वाली लाइट ग्रीन हो जाए और एम्बुलेंस चल पड़े। तो लाइट को ग्रीन करने के लिए हमें ये करना है कि हमारा जो ये ट्रामेटिक 1 है, यहाँ पे हम एक टाइमर एक्स्ट्रा लेंगे, 9 नंबर टाइमर, जो हमारी एम्बुलेंस को कंट्रोल करेगा। इसमें हमने विजिबल फॉल्स किया हुआ था, तो अब हम यहाँ ये करते हैं कि पहले सबसे पहले जो है ना हमारी पिक्चर जो है पिक्चर बॉक्स 13 एम्बुलेंस वाला, इसकी विजिबिलिटी को ट्रू करते हैं। उससे ये होगा कि वो शो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमने नया टाइमर लगाया था यहाँ पे, ये 9 नंबर, ये एम्बुलेंस की कंट्रोल करता है। हम टाइमर 9 को स्टार्ट कर लेंगे। और साथ ही ये चेक कर लेंगे हम कि पहले कौन सा टाइमर चल रहा है। अगर तो हमारा टाइमर 2 चल रहा है तो टाइमर 2 को रोकना है, फिर आगे जो है ना वो हमारे एम्बुलेंस गुजरनी है। अगर तो टाइमर 4 नंबर चल रहा है वो रोकना है, फिर एम्बुलेंस हमने गुजारनी है। तो इस दौरान हमें ये चेक रखना है कि टाइमर चल कौन सा रहा था। तो उसके लिए हम एक काम ये करेंगे कि हम एक एक्स्ट्रा यहाँ लेबल लेंगे। इस लेबल में हम ये याद रख लेंगे, इसकी टेक्स्ट में 0 कर देता हूँ ताकि यहाँ नज़र आना बंद हो जाए, और इसकी विजिबिलिटी को भी फॉल्स कर देता हूँ। ये सिर्फ हमारे बैक एंड कोडिंग के लिए एक निशानी के तौर पे हम रख रहे हैं कि पहले हम चेक करेंगे टाइमर चल कौन सा रहा है। टाइमर 2 डॉट एनेबल्ड, यानी कि अगर तो टाइमर 2 जो इस टाइम एनेबल्ड है, ठीक है, वो ट्रू है। ठीक है, तो हमारा जो लेबल था, लेबल 5 हमने जो लगाया था, लेबल 5, उसकी जो टेक्स्ट है वो हो जाए 2 इसलिए कि वो टाइमर 2 था। ठीक है, और जो टाइमर 2 है वो रुक भी जाए। फास्ट जब हम कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा टाइमर रुक गया। ठीक है, अगर हमारा टाइमर 2 नहीं चल रहा, फर्क करें टाइमर नंबर 4 चल रहा है,
वो ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। तो हमारा लेवल जो है वो 4 पे सेट हो जाए, ठीक है, और 4 वाला टाइमर रुक भी जाए, ताकि जब हम इसको दोबारा चलाएं तो वो वहीं से चले जहाँ से हमने रोका था। ये 2 और 4 की एक निशानी उसके लिए रखिए। अब हम चलते हैं टाइमर 9 के ऊपर कि टाइमर 9 जब हमारा स्टार्ट हो जाए तो क्या काम है। अगर तो हमारा टाइमर 9 स्टार्ट हो गया है, उसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि पिक्चर बॉक्स जो 13 है उसकी विजिबिलिटी ट्रू है या नहीं। अगर तो वो ट्रू है, ठीक है, तो फिर उसकी मूवमेंट शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन उस वक्त शुरू होनी चाहिए जब ये लाइट ग्रीन हो जाए, ऐसे नहीं। इससे पहले हम इस लाइट को ग्रीन करेंगे, डार्क कलर, ठीक है, इसको हमने ग्रीन कर लिया और साथ ही जो है ना हम इसकी मूवमेंट शुरू कराते हैं सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बाकी गाड़ियों की मूवमेंट शुरू कराई थी। इससे ये होगा कि हमारा जैसे ही विजिबल ट्रू हो जाएगा, ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और गाड़ी को मूव करना शुरू हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर एक लिमिट लगाते हैं कि जब हमारी गाड़ी ये पॉइंट क्रॉस करे, ठीक है, तब ये वाला सिग्नल दोबारा रेड हो जाए, ठीक है, 2 और 4 में से जो चल रहा था वो दोबारा चल पड़े, ठीक है। उसके लिए मैंने ये कंडीशन ये लगाई है कि यहाँ से हमने चेक कर लिया कि एम्बुलेंस का ये वाला एरिया है, ये कितना बनता है, ये है साइड लोकेशन में 464 तकरीबन 464 के बराबर बनता है, ठीक है। तो इसको यहाँ चेक ये करते हैं कि इस पिक्चर बॉक्स डॉट लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 464। अगर तो वो 464 को क्रॉस कर गया है या उस तक पहुँच गया है तो फिर उसके बाद जो है हमारा ये ओवल शेप, इसका कलर जो है वो रेड हो जाए, दोबारा रेड हो जाए, और साथ ही जो है ना वो ये क्या कर ले कि अब हमारे पास कौन सा वो था टाइमर पहले चल रहा था, वो आया कि 2 चल रहा था या 4 चल रहा था, ठीक है। साथ ही हम इफ पिक्चर बॉक्स 13 डॉट लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 464, या हम इसको एक और भी काम कर सकते हैं। देखिए कि इसी के अंदर हम एक और इक्वल्स डाल देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, वो रेड हो जाए, फिर उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि हमारे लेवल जो 5 था उस टेक्स्ट की क्या सूरत हाल है इस टाइम। अगर तो वो है 2, ठीक है, फिर तो टाइमर 2 जो है ना वो जो हमने पहले फॉल्स किया था वो यहाँ पे आके इनेबल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ट्रू हो जाएगा तो फिर टाइमर 9 हमारा वो रुक जाएगा। टाइमर 9 इसको हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू नहीं होती, ऐसी लेवल 5 हमारा 4 होता है, ठीक है, तब हम 4 को ट्रू करेंगे और 9 को स्टॉप कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा टाइमर पहले चल रहा था वो रुका हुआ था, अब दोबारा वो चल गया और वो वहीं से चला है जहाँ पे रोका गया था। इसमें एक चीज़ ये है कि हमारा जो ये मूवमेंट है वो कहाँ गई टाइमर टिक, ये तो सिर्फ उस वक्त है जब तक ये
विजिबल होगा और ये चलता रहेगा उस वक्त तक जब 464 की वैल्यू आ जाती है। जब 464 वैल्यू आ गई, ये टाइमर रुक गया, तो ये मूवमेंट भी रुक जाएगी। इसको कंटिन्यूस रखने के लिए हम इसको इसी रोड के ऊपर हमने एक और टाइमर भी लगाया था 5, टाइमर 5 हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस टाइमर है और ये हमेशा चलता रहेगा। कि हमारी अगर गाड़ी 13 नंबर गाड़ी वो विजिबल 2 है और वो उस लेवल तक पहुंच गई है जहाँ पे हमने डिफाइन किया था नीचे, तो ये मूवमेंट करती रहे, ये ना रुके। ठीक है, बाकी सीक्वेंस एज इट इज वही चलता रहेगा जिस तरह से पहले चल रहा था, जिसको मैं चेक करवा सकता हूँ। एक एक्स्ट्रा फैक्ट आ गया, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये भी 10 सेकेंड और ये भी स्टार्ट किया, ये हमारी पहली गाड़ी ये मूव हो गई। अब ये दूसरी रो ऊपर से ये नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ये हमने ओवरराइड का बटन दबाया तो ये दोनों गाड़ियाँ रुक गई। ये हमारी एम्बुलेंस आई, ये ग्रीन हो गया और ये आगे चलनी शुरू हो गई। ये क्रॉस हो गया तो ये रेड हो गई और दोबारा वही वाली चल पड़ी। अब उसके बाद ये वाली रोड चलेगी, फिर ये वाली रोड चलेगी। सेम यही कोड बाकी ओवरराइड्स पे भी हमने करना है। ठीक है, बाकी रेड ग्रीन येलो एज इट इज। अब हमने इसके कोड पे हमने काम करना है। ओवरराइड बटन है 2, इसके ऊपर है हमारे पास ये 15, 16, 17। अब हम 15 पे काम करते हैं कि हमारा जो 15 है, जैसे ही हम ये बटन दबाएं स्टैटिक के बाद 15 जो ना हमारा वो विजिबल 2 हो जाए। ठीक है, नज़र आना शुरू हो जाए और इसके बाद इसकी मूवमेंट शुरू हो जाए। लेकिन मूवमेंट किस तरह से शुरू हो, हमने यहाँ पे ये किया था कि ये ग्रीन हो जाए तो ये मूवमेंट शुरू हो जाए। अब यहाँ ये है कि यहाँ पे पहले भी तो इन गाड़ियाँ अगर खड़ी हैं, फर्ज करें पहले हमारी ये रो चल रही है, साथ ही हमने ये बटन दबा दिया तो ये चलना शुरू हो जाएगी। हम ये काम करते हैं कि हम ये टाइमर रोकते हैं, इस साइड वाला और इस साइड, ये 1 है ये 3 है, ये दोनों टाइमर हम रोक देते हैं। इसमें सेम उसी तरह से हम वो करेंगे जितना हमने पहले किया था। टाइमर 2 एनेबल किया था, टाइमर 1, टाइमर 9 स्टॉप किया था। ये इसमें जिस तरह हमने ये किया था, विजिबल किया था, टाइमर स्टार्ट किया था, टाइमर 2 एनेबल और ये बाकी काम किया था। अब हम यही काम जो है ना दूसरे में करेंगे। ये हमारी विजिबल हो गई। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारा टाइमर कौन सा एनेबल है। अगर तो वो 1 एनेबल है तो हमने जो लेवल 5 डाला था उसकी वैल्यू वो 1 कर दे, और जो टाइमर 1 एनेबल था वो फॉल्स हो जाए। यहाँ पे हमने एक नई चीज़ की है, काउंटर 11 उसकी वैल्यू 2 कर दी है और काउंटर 2 की वैल्यू 12 कर दी है। ये इस वजह से किया है कि हमने जो ग्रीन लाइट ऑन करने की कंडीशन काउंटर में लगाई हुई थी वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। टाइमर 1 काउंटर 11 की वैल्यू 2 हो और उसके साथ जो काउंटर है और उसकी वैल्यू 2 से बड़ी हो, तब ये लाइट ग्रीन हो जाए। और जैसे ही ये लाइट ग्रीन हो तो हमारी ट्रैफिक ये चल पड़ती है, ये नीचे वाली। सारे टाइमर में यही कोड है।
तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब दूसरे काउंटर में मैंने ये कर दिया था कि हमने वही कंडीशन जो ग्रीन वाली है वही लागू कर दी कि हमारा काउंटर तो 2 जो है वो उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी कि वो 2 है, और इसकी वैल्यू हमने 12 कर दी है, और साथ ही वो टाइमर 2 भी स्टार्ट कर दिया ताकि 12 से नीचे काउंटडाउन शुरू हो जाए और गाड़ियाँ वहाँ से चल पड़ें, सीधा वही ग्रीन लाइट वाली इंडिकेशन आ जाए ओवरराइड के बटन के दबाने पे। अगर हम ओवरराइड के बटन का दबा दें, सेम यही चीज़ हम करते हैं कि चेक करते हैं कि अगर तो टाइमर 3 चल रहा है तो लेबल 5 हम 3 कर देते हैं, लेबल 5 जैसे 3 हो जाता है हम टाइमर को रोक देते हैं। और वही चीज़, क्योंकि अगर ये टाइमर चल रहा हो तो ये तीनों गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद होंगी, फिर जब हम इसको ओवरराइड करेंगे तो इन तीनों गाड़ियों को गुजरने के लिए तकरीबन हमने 12 सेकंड का टाइम दिया था। अब अगर ये वाली लाइन आ जाती है, क्योंकि ये पहले ये चलता है फिर ये, जब ये चल रही हो हम ओवरराइड दबाएंगे तो ये 3 गाड़ियाँ तो गुजर चुकी होंगी, फिर ये एम्बुलेंस रह गई होगी, तो एम्बुलेंस को गुजारने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए हमने उसको 8 सेकंड का टाइम दे दिया, और साथ ही हमने टाइमर 2 स्टार्ट कर दिया, तो वो वैसे ही वो 8 सेकंड के लिए लाइट ग्रीन हो जाएगी और वो आगे काम चलता रहेगा। अब जब ये टाइमर 2 स्टार्ट हो गया है और जब टाइमर 2 ज़ीरो होगा उस वक्त क्या होगा, उसकी कोडिंग हमने ये कर दी है कि हमने चेक लगा दिया एक ना, जब हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमने पीछे ये लिखा हुआ था कि ये रेड हो जाए, टाइमर 2 जो है वो स्टॉप हो जाए और टाइमर 3 स्टार्ट हो जाए, ये हमने कोड पहले लिखा हुआ था। अब हम इसको ये करते हैं कि यहाँ हम एक इफ कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर तो वो लेबल में 1 है तो 1 वाला टाइमर चल पड़े और टाइमर 2 स्टॉप हो जाए, और जो काउंटर 11 है वो 2 हो जाए, जो हमने वहाँ पे हर टाइमर टिक के साथ वही इंक्रीज होता है, इसलिए हम इसको वापस दोबारा 2 कर देते हैं ताकि ये दूसरे टाइमर के लिए जो है ना ये फिक्स हो जाए, ग्रीन इंडिकेशन के तौर पे आ जाए। नहीं तो 3 नंबर टाइमर जो है वो इनेबल हो जाए, 2 स्टॉप हो जाए और 11 वेरी हो जाए। अगर ना 1 है ना 3 है, ठीक है, तो फिर टाइमर 2 से सीधा वो टाइमर 3 पे जाए, जिस तरह पहले सीक्वेंस में जा रहा था कोड बगैर रुके, ठीक है। ये अब इसको मैं चेक करवा देता हूँ। ये स्टार्ट किया, अभी जैसे ही आई हमने ये स्टार्ट कर दी तो ये ग्रीन होगी लाइट और 12 सेकंड के लिए ये सारी गाड़ियाँ आ गई, ठीक है। ये ज़ीरो होगा तो वही वाली ट्रैफिक दोबारा चल पड़ी। इसको दोबारा कंपाइल करके दिखाते हैं आप दूसरे उसके लिए। इसमें 3, इसमें 2, इसमें भी 2। अब ये स्टार्ट किया, और ये नॉर्मल में अभी एम्बुलेंस हमारी नहीं है लेकिन ये हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। जब ये टाइमर रुक जाएगा, ये टाइमर आ जाएगा, फिर हम इसका ओवरराइड का बटन दबाएंगे तो हमारी एम्बुलेंस आ जाएगी यहाँ पर। ये अब ग्रीन हुआ तो हमने ये एम्बुलेंस लगाया, तो साथ ही ग्रीन भी हो गया और ये एम्बुलेंस चल भी पड़ी। और ये पहली एम्बुलेंस के लिए हमने 9 का यूज़ किया था, टाइमर 9 को। इसके लिए एक्स्ट्रा टाइमर डालने के बजाय मैंने ये टाइमर 5 को ही दोबारा टाइमर 6 को यूज़ कर ली है। उसमें मैंने एक कंडीशन ये लगा दी कि अगर वो विजिबल ट्रू हो जाए तो ये एम्बुलेंस मूव होनी शुरू हो जाए, अगर वो ट्रू ना हो तो वो खड़ी रहे वहीं पे जहाँ पे है विजिबल हो तो वो खड़ी रहे।
अब हमारा कोड है 3 नंबर। जी सेम वही उसी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे, ये वाली कॉपी पेस्ट। अब हमारे पास जो लेबल है पिक्चर बॉक्स वो है 14। 14 को ट्रू करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा टाइमर 2 चल रहा है या टाइमर 4 चल रहा है। अगर तो 2 चल रहा हो तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और ये फॉल्स हो जाएगा और काउंटर 11 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। और जब 3 नंबर है तो जब ये गुज़र रही होंगी गाड़ियाँ तो ये रोकेंगे, तो इसके लिए हमें 12 सेकंड चाहिए होंगे इस रो को गुजारने के लिए। तो उस वक़्त हम इसको 12 पे सेट करेंगे काउंटर 3 को और हमारा टाइमर 3 स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो ये तीनों गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं, फिर चौथा टाइमर आ गया, फिर उसके बाद हम ये दबाते हैं तो उस वक्त हमें टाइमर का ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा चाहिए। यहाँ पे टाइमर 4 जो है वो हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 4 और ये टाइमर 4 यहाँ रुक जाएगा। ये 11 जो है वो 2 हो जाएगा और ये 3 जो है ना हम ऐड कर देंगे और टाइमर 3 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा टाइमर 3 का कोड हो जाएगा। अब 3 से हमने अब आना है 1 2 या 4 पे, तो जिस तरह हम 2 से गए थे 1 और 3 पे, तो सेम वही कॉपी करते हैं कोड। टाइमर 2 ये कॉपी किया, हमारे पास यहाँ था टाइमर 3, ये टाइमर 3। इसमें जब 0 हो जाता तो हमने पहले ये कंडीशन लगाई हुई थी कि ये चीज़ हो। अब हम कहते हैं कि नहीं ये ना हो, हम लेवल 5 अगर तो 2 हो तो 2 वाली रो चल पड़े, ठीक है, और 2 वाला टाइमर भी इनेबल हो जाए और 3 वाला स्टॉप हो जाए और ये 11 ही रहेगा। अगर वो 4 है तो हमारे पास जो टाइमर इनेबल होना चाहिए वो भी 4 नंबर होना चाहिए और रुकना हमारे पास 3 नंबर चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती फिर हमारा 3 नंबर स्टॉप, ये 0 और ये 4 स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये 0 इसलिए हमने किया 11 को ताकि जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है ना वो इस पर यूज़ कर सके। तीसरा चेक करा देते हैं। ये स्टार्ट हुआ, पहले 2 तो ओके हो चुकी हैं। हाँ इसमें एम्बुलेंस की मूवमेंट अभी नहीं डाली है, एम्बुलेंस की मूवमेंट भी डाली। तीसरे टाइमर के साथ हमने 7वां टाइमर डाला था मूवमेंट के लिए। यहाँ पे हमारा है इफ पिक्चर बॉक्स 14 डॉट विजिबल ट्रू, कि वो नज़र आ रही है ट्रू है, हम ओवरराइड का बटन दबा चुके हैं तो उसकी मूवमेंट जो है 14 की ये हो जानी चाहिए। इज इक्वल ट्रू। ठीक है, अब इसको मैं चेक करा देता हूँ।
ये हमारी ट्रैफिक रुक गई तो हमारी ये एम्बुलेंस वगैरह चलनी शुरू हो गई। जैसे ही रुकेगी वही बार ट्रैफिक दोबारा शुरू हो जाएगी। इसको अब दोबारा आपको चेक कराते हैं। इसमें हम दस सेकंड में ये गुजर जाएगी, फिर अगली 10 सेकंड में ये, फिर अगली 10 सेकंड में। जब ये चौथी आएगी फिर हम इसको स्टॉप या ओवरराइड का बटन दबाएंगे तो हमारी बाकी ट्रैफिक रुक जाएगी, ये वाली चल पड़ेगी। उसके लिए हमें 8 सेकंड सिलेक्ट किए थे जिसमें ये जैसे ही आई हमने ओवरराइड का बटन दबा दी, वो वहीं पे रुक गया टाइमर में। ये एम्बुलेंस आई, ये आ रही गुजरती चली गई। अब हमारा चौथा और आखिरी टाइमर है। ये इसका सेम वैसा ही कोड हम इसके ऊपर भी डालेंगे, 3 नंबर वाला। पहले का इसलिए टाइमर 9 यूज़ किया कि क्योंकि ट्रैफिक उस टाइम बिल्कुल ही रुकी हुई थी, कोई भी टाइमर एनेबल या स्टार्ट नहीं था, इसलिए उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा टाइमर लगा लिया था। बाकी हम एग्जिस्टिंग टाइमर को ही यूज़ कर रहे थे। इसका लेबल है जी 16, पिक्चर बॉक्स 16। पिक्चर बॉक्स 16 जो है वो ट्रू हो जाए, नज़र आनी शुरू हो जाए। अब यहाँ पे हम वही 1 और 3 को चेक कर लेंगे कि हमारे ये 4 नंबर हो जाएगा टाइम, और ये 4 नंबर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर तो 3 था तो यहाँ पे भी 3 हो जाए, और उसके बाद ये भी 3 नंबर बंद हो जाए, और ये 4 नंबर और ये 4। ये तो हो गया ओवरराइड बटन का कोड। अब टाइमर 4 उसके अंदर हम जब 0 वैल्यू होने लगेगी तो हम उस वक्त एक कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे लेवल 5 की क्या कंडीशन थी। इसी को हम देते हैं। अब टाइमर 4 जहाँ पे 0 हो रहा है जी, यहाँ पे हमने नेक्स्ट टाइमर कोई भी स्टार्ट नहीं किया हुआ। अब इधर हम ये कर देंगे तो लेवल 5 अगर 1 है तो 1 वाला सर्किट चल पड़े, ठीक है। और टाइमर 4 स्टॉप हो जाए और ये 2 ही रहेगा। अगर 3 है तो 3 वाला सर्किट चल पड़े और 4 नंबर रुक जाए, नहीं तो 4 नंबर रुक जाए, ये 0 हो जाए और इसको चलने की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा आखिरी टाइमर है। इसके बाद हमने कोई टाइमर दोबारा नहीं चलाना। ये अब आप चेक करा देते हैं। जैसे ये हमने ओवरराइड से तो उसी टाइम गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी। हाँ, उसमें एनेबल वो नहीं डाला। चौथे में हमने, चौथे के साथ था टाइमर 8। जिस तरह हमने टाइमर 7 में आखिरी लाइन ये डाली थी, विजिबल ट्रू हो तो वो चलता रहे, इसी तरह हम टाइमर 8 में डालेंगे, क्योंकि टाइमर 8 तो एवरी टाइम रनिंग में है। तो यहाँ पे आखिर में हम ये डाल देंगे डॉट 16 नंबर अगर विजिबल है तो ये हमारा एम्बुलेंस चलती रहे।
जैसे ही हमने ये स्टार्ट की ग्रीन आई, साथ ही हमने ये टाइमर स्टार्ट कर दिया तो वो गाड़ियाँ गुजर गई। अब ये टाइमर रुकेगा तो टाइमर 1 दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये दबा देते हैं, वो गाड़ी तो निकल गई, ये रुक गई। तो वही दोबारा डबल ओवरराइड हमने चेक कर दी। अब हम आखिरी स्टेप इसका चेक करेंगे। उसमें यह है कि जब हमारी तीसरी फ्लोर वाली गाड़ियाँ आ रही होंगी उस वक्त हमारी कंडीशन क्या होगी। स्टार्ट। ये भी गुजर गई। अब जब ये 3 नंबर वाली आएंगी तो यहाँ पे हम इसको ओवरराइड करके रोक लेंगे गाड़ियों को, ताकि हम देख सकेंगे हमारा ये वाला काउंटर 3 वो भी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये था हमारा सारा फाइनल कोड प्रेजेंटेशन उसकी। तो ये स्टार्ट नहीं हुआ। इसमें 4 नंबर में एंड में हमने टाइमर टू स्टॉप है। कर दिया काउंटर कहाँ से माइनस हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया, वो उसका ये है कि हम एक और कंडीशन चेक करा लेते हैं कि अगर हमारा काउंटर 0 हो चुका हो तो फिर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू ना आ जाए। इस तरह से ये अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, ये जा रही है वैल्यू नेगेटिव में। ये स्टार्ट किया और ये साथ ही हमने ये वाला जब काउंटर स्टार्ट किया ये 0 हो जाता है चल के। तो फिर उसके बाद ये दोबारा वापस आएगा। इस टाइमर के 0 होने के बाद ये टाइमर नहीं आना है जो कि ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो ये माइनस में जा रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए हम एक और यहाँ कंडीशन लगा देते हैं इफ़ की। ये यहाँ पे टाइमर टिक, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया था और ये स्टार्ट हो रहा है। इफ काउंटर 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर काउंटर 2 0 नहीं है फिर तो ये स्टार्ट हो जाए। एल्स इफ, यहाँ पे हम दूसरे काउंटर को भी चेक कर लेते हैं, काउंटर नंबर 3 को। काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर एल्स में हमें काउंटर 3 नंबर डाल देते हैं। तो इससे फिर बाईपास हो जाएगा। टाइमर 3 डॉट स्टार्ट। ये नेक्स्ट या उससे आगे जाने के लिए है। यही चीज़ हम टाइमर 2 में भी करेंगे कि हम चेक करेंगे टाइमर 2
टाइमर 2। यहाँ पे जब हमने चेक किया था कि अगर तो लेवल 1 है तो पिछला चला चल पड़े, एल्स में जब हम यहाँ आएंगे ये स्टार्ट जब हम कर रहे होंगे तो यहाँ हम ये जगह कर लेते हैं कि इफ काउंटर 3 नॉट इक्वल टू 0 देन काउंटर 3 स्टार्ट, अदरवाइज काउंटर 4 स्टार्ट ना कि 3 स्टार्ट। ये इसको हम क्या करेंगे और 4 के साथ भी इसी तरह से हम करेंगे। ये काउंटर कौन सा, काउंटर 2। अब काउंटर 3 के साथ भी यही कुछ करेंगे कि अगर तो काउंटर 4 चल चुका है तो फिर दोबारा काउंटर 4 ना आए, बस वो रुक जाए। ये यहाँ इफ काउंटर 4 नॉट इक्वल टू 0 देन काउंटर 4 स्टार्ट, अदरवाइज नथिंग। ये हमारा आखिरी है, उसके बाद सारे हमारे टाइमर जो है वो रुक जाएंगे। इसको चेक कर लेते हैं। पहले जो माइनस में अभी जा रही थी वैल्यू वो देख लेते हैं। अगर ये अब हमने ये चला दिया, ये अभी 0 हो जाएगा काउंटर 2। काउंटर 2 की बजाय हम लेबल भी कर सकते हैं, वो उसके बाद देखेंगे। ये काउंटर 3 वाली लाइन चल पड़ी, 2 नहीं चली, 3 के बाद ये 4। इसको दोबारा रन करते हैं। इसमें ये चेक हो जाता है, ये कंडीशन एक लगी हुई थी कि अगर हमारा कोड ज़ीरो है किसी रोड के ऊपर तो वो वाला काउंटर ऑन ना हो। ये गलती है तो हम इसको चला लेते हैं, वो रुक जाएगी, ये काउंटर 0 हो जाएगा। अब 3 नंबर काउंटर चलने 2 नंबर काउंटर चलने के बाद डायरेक्ट 4 नंबर चलेगा। 3 नंबर चूँकि 0 हो गया, 1 0 हो गया, इसलिए ये दोनों काउंटर अब नहीं चलेंगे। ये भी बाईपास हो गया क्योंकि इसके ऊपर तो ट्रैफिक है ही नहीं। ये हमारा फाइनल कोड था, तो आप देख के अब आप अपना कंप्लीट करें। इस वक्त के लिए अल्लाह।